नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज शुक्ला है और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो अनटोल्ड स्टोरी। आज के एपिसोड में हम उस सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जो हमेशा पूछा जाता है, आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी की पारिवारिक जड़ें कहां से जुड़ी हैं? क्या उन्हें कश्मीर का कौल ब्राह्मण कहा जा सकता है या उन्हें पारसी कहा जाए, क्योंकि उनके पिता राजीव खुद एक पारसी पिता फिरोज गांधी की संतान है जो सेकुलर मूल्यों को जीते थे। नेहरू परिवार में जाति और धर्म का सवाल दो पैमानों पर मापा जाता है, लेकिन असल में इधर सोनिया पर तमाम रहस्यमयी खुलासों के बाद पैमानों की संख्या अब 3 है। एक नेहरू, दूसरा फिरोज और तीसरा सोनिया गांधी। इन तीनों के जरिए ही राहुल गांधी की जाति का पता लगाया जा सकता है। फिरोज के पैमाने पर राहुल पारसी हो सकते हैं, जिसे एपिसोड में आगे स्पष्ट किया गया है। मुट्ठी भर भोले भाले पारसियों के वोट से वे प्रधानमंत्री बनने से रहे, तो क्या राहुल गांधी अपनी पारसी पहचान इसलिए छिपाते हैं कि उन्हें हिंदुओं का वोट खोने का डर है? अनटोल्ड स्टोरी के दूसरे एपिसोड में नेहरू के बहाने राहुल की हिंदू और मुस्लिम पहचान को तलाशेंगे और तीसरे पार्ट में देखेंगे कि अगर राहुल पारसी, हिंदू या मुस्लिम नहीं हो सकते तो क्या वे ईसाई हैं। भारतीय परंपरा में व्यापक रूप से जाति आमतौर पर पिता के नाम से निर्धारित की जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ईसाई हैं, क्योंकि उनकी मां सोनिया गांधी की अटूट आस्था ईसाई धर्म में है। द ब्लिट्ज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि अगस्त 2024 तक सोनिया गांधी कैथोलिक ही थी। अब अगर राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपनी जड़ें नेहरू परिवार से जोड़ते हैं, तो क्या नेहरू वास्तव में ब्राह्मण या हिंदू थे? क्या नेहरू के पूर्वज मुस्लिम थे? और आखिर उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस तथ्य को छिपाया ही क्यों? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों के जवाब तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर देंगे। एपिसोड को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। राहुल गांधी राजीव और सोनिया गांधी की संतान है। राजीव और उनके भाई संजय फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की संतान है। फिरोज का जन्म एक पारसी परिवार में 12 सितंबर 1912 के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदून घांडी था। फिरोज गांधी बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मौत हो जाती है और बाद में उनकी मां फिरोज को लेकर अपनी बहन के पास प्रयागराज चली है। तब प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। फिरोज गांधी की मौसी डॉक्टर कामी सारियत प्रयागराज की मशहूर सर्जन और प्रतिष्ठित महिला थी। वे अविवाहित भी थी। डॉक्टर कामी सारियत के घर में ही फिरोज गांधी का पालन पोषण होता है। एक तरह से डॉक्टर साहब ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया था और उनका परिवार पारसी रीति रिवाज को ही मानता था। खैर, फिरोज के गांधी सरनेम को लेकर कई धारणाएं हैं। कहानियां तो यह भी हैं कि फिरोज ने गांधी से प्रभावित होकर अपना सरनेम बदला था। कुछ किताबों में भी सामने आ चुका है कि फिरोज ने मोहनदास गांधी से प्रभावित होकर अपना सरनेम घांडी से गांधी कर लिया था। जो भी हो, इससे यह साबित होता है कि फिरोज पारसी ही थे, बावजूद कि उनके मूल्य सेकुलर हो सकते हैं। पारसियों में घांडी एक सरनेम है। कहते हैं कि यह पारसियों की एक कारोबारी जाति का सरनेम है। हालांकि इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हठी सिंह ने इंदू से प्रधानमंत्री नाम की अपनी किताब में इसे खारिज किया है। इसी को आधिकारिक सोर्स मानते हुए फिरोज को गांधी के रूप में स्टेबल कर दिया गया है। कृष्णा हठी सिंह ने अपनी किताब के 9वें अध्याय में लिखा है कि पारसियों में गांधी सरनेम होता है, जो अपभ्रंश यानी समय के साथ बदलावों की वजह से गांधी हो गया। फिरोज और इंदिरा की शादी हिंदू रीति रिवाजों से ही हुई थी। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं जिसकी वजह से लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। पहला, क्या हिंदू रीति से शादी करने वाले फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म भी स्वीकार कर लिया था, या बाद में इंदिरा गांधी ने पति का सरनेम लेकर पारसी धर्म को स्वीकार कर लिया था? इन दोनों सवालों का जवाब कैथरीन फ्रैंक और बार्टिल फॉक की किताबों में फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के विवरणों में मिलता है। फिरोज गांधी की मौत 8 सितंबर 1960 को हुई थी। तब उनकी उम्र 47 साल थी। कैथरीन फ्रैंक द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में फिरोज की मौत के बाद का विवरण देते हुए लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया था कि फिरोज की पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले कुछ पारसी रस्मों का भी पालन किया जाए। बताने की जरूरत नहीं कि पारसियों में शवदाह की परंपरा नहीं है। कैथरीन के विवरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि फिरोज पारसी धर्म को मानते थे और इंदिरा भी उनके धार्मिक पक्ष को न सिर्फ संरक्षण देती थी बल्कि उसे काफी हद तक फॉलो भी करती थी। फिरोज का सरनेम लेना भी इस बात का सबूत है। इंदिरा गांधी ने फिरोज का सरनेम लिया।
इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हटी सिंह ने किताब में यही बताया कि गुजरात में जो लोग मोदी, पंसारी या गांधी का काम करते हैं वो गांधी कहलाते हैं। ये जातियां गुजरात की कारोबारी हैं। पारसी का घांडी बदलकर गांधी हो गया, यानी फिरोज गांधी थे और पारसी धर्म को मानते थे। मुगलों के दमन से बच बचाकर भारत में ईरान के पारसियों का जत्था गुजरात पहुंचा था और समय के साथ भारत की संस्कृति में अपनी आस्था को सुरक्षित रखते हुए घुल मिल गया। फिरोज की आस्था का सवाल कैथरीन फ्रैंक का विवरण बर्टिल फॉक की किताब फिरोज फॉरगटन गांधी में और ज्यादा साफ हो जाता है। यह किताब असल में फिरोज गांधी की जीवनी है। उस वक्त मेरी सेटोन नेहरू की मेहमान थी और तीन मूर्ति भवन में ही थी। मेरी सेटोन ने भी अपनी किताब में लिखा है कि फिरोज की मौत के बाद नेहरू के आवास में तीन मूर्ति में सर्वधर्म सभा की गई। इसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने धार्मिक औपचारिकताएं निभाई। नेहरू का समूचा परिवार दुखी था। बर्टिल फॉक फिरोज फॉरगटन गांधी में लिखते हैं, जब फिरोज गांधी के 100 के सामने पारसी रीत से संस्कार किए गए और इस दौरान वहां मौजूद दूसरे लोगों को हटा दिया गया। इंदिरा गांधी उनके दोनों बेटों यानी राजीव और संजय के साथ वहां मौजूद थी। पारसी संस्कार के तहत गेह सरनु का पाठ हुआ। फिरोज के शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला अध्याय पूरा पढ़ा गया। यह तो पूरी दुनिया जानती है कि फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। 9 सितंबर को फिरोज का पार्थिव शरीर एक ट्रक से दिल्ली के निगम घाट बोध ले जाया गया। ट्रक पर सफेद साड़ी में इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों के साथ थी। ट्रक पर फिरोज की बहन तहमीना भी थी। राजीव गांधी ने पिता को मुखाग्नि दी थी। अंतिम संस्कार के बाद फिरोज की अस्थियों को संगम में भी प्रवाहित किया गया था। यह कहानी भी प्रचलित है कि फिरोज गांधी ने अपनी मौत से पहले भी हिंदू तौर तरीकों से अंतिम संस्कार करवाने की इच्छा जताई थी। फिरोज गांधी पारसी धर्म में अंत्येष्टि का तरीका दाख में नाशीनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसमें शव को चील कौवे को खाने के लिए खुले आसमान के नीचे दखमा यानी टॉर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है। तो क्या फिरोज गांधी की आस्था पारसी धर्म में नहीं थी? कई रिपोर्ट्स में फिरोज गांधी के नजदीकी दोस्तों के हवाले से भी चीजें आई हैं। फिरोज के एक दोस्त आनंद मोहन तो यहां तक कह चुके हैं कि निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार के बाद फिरोज गांधी की अस्थियों के कुछ हिस्से को सूरत में फिरोज गांधी की पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया। फिरोज की पारिवारिक जड़ें गुजरात से थी। जिन तथ्यों को यहाँ बताया गया वे लगभग स्टेब्लिश तथ्य हैं, जिसे इंदिरा गांधी को बहुत करीब और बारीकी से समझने वालों ने लिखे। कृष्णा हटी सिंह तो खैर इंदिरा गांधी की बुआ ही थी। सारे संकेत सबूत यही बताते हैं कि इंदिरा के बच्चे हिंदू नहीं थे, पारसी थे। इसे ऐसे समझे जैसे शाहरुख खान और गौरी खान के घर में कुरान और गीता एक साथ पूजी जाती है। उनके बच्चे सुहाना खान, आर्यन खान और अबराम खान का धर्म इस्लाम है, बावजूद कि उनकी मां हिंदू हैं जिन्होंने पति का सरनेम लिया। सेकुलर अप्रोच यही है। इससे एक बात साफ है कि या तो गांधी परिवार की जाति सिर्फ राजनीतिक है और कोई धर्म ही नहीं है, या तो गांधी परिवार हिंदू नहीं है, बाकी चाहे जो कुछ। पारसी भारत की सनातन संस्कृति में रच बस गए और एक अहम कड़ी है भारत की। पारसियों ने भारत के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। पारसियों को भारत का बच्चा बच्चा अपना मानता है। अगर गांधी परिवार पारसी है तो पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? क्या इस देश ने योग्य पारसियों को खारिज किया है जो राहुल गांधी को खारिज कर दिया जाएगा? लेकिन राहुल गांधी हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करते दिखते हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू होने का भ्रम फैलाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हिंदू वोट दे देंगे क्योंकि वे इंदिरा नेहरू की कथित सेकुलर हिंदू लेगेसी को भुनाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी भी हिंदू प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल करती थी। वे हिंदुओं के दल, नेता और स्वाभाविक विचार को तो रोके रखती हैं, चेतना को दबाए रखती हैं, जो विद्रोह पर उतारू हो गया। और हकीकत में दिखता है कि इंदिरा गांधी हिंदू विरोधी एजेंडा ही चला रही थी। बांग्लादेश युद्ध भी ऐसा ही एक हिंदू प्रतीक था। इंदिरा नेहरू के हाथों इस तरह के भ्रामक प्रतीकों से हिंदू समाज बार बार ठगा जाता रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नेहरू के पैमाने पर चीज़ों को तलाशेंगे कि राहुल हिंदू हैं या मुसलमान। नेहरू की कथित हिंदू छवि पर उनकी आत्मकथा में दिए गए विवरण ही सवाल करते हैं। हम अगले एपिसोड में इस बात पर चर्चा करेंगे। राहुल की जाति से जुड़ा पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। आप लोगों को तो ये तमाम बातें पहले से ही पता होंगी। अगर इसे और लोगों के साथ साझा करेंगे तो बात दूर तक जा सकती है।
इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।